हेलो दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी में जो कि क्वेश्चन इस बार आने वाला है वो टफ आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग उसके न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, तो हम आज वही देखने जा रहे हैं कि अगर बीपीएससी में क्वेश्चन टफ आता है तो आएगा तो वह किस प्रकार आएगा और कैसे आएगा और हमें उसे किस प्रकार हैंडल करना है। तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, आपका अगर प्यार मिलेगा तो मैं ये वीडियो और कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको ये वीडियो कंटिन्यू करानी है नहीं करानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टाइप 1। ठीक है, ये है टाइप 1 क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई साखाराम गणेश देवकर की पुस्तक देशोर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ मैं, ताकि जो इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। विथ रेफरेंस ऑफ द बुक देशोर कथा रिटन बाय द सखाराम गणेश देशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो इंग्लिश हिंदी वाले हैं वो हिंदी देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे। तो चलिए हम हिंदी से शुरू करते हैं, बाकी इंग्लिश वाले देख लेंगे उसमें, क्योंकि अधिकतर हमारी जनता वो हिंदी में है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन आ गया। अब हम इसे सेटिंग करके हमने ना कभी देशों कथा के बारे में सुना है, मान लीजिए ना हम इसे जानते हैं। ठीक है, मैं किस बारे में आपको कुछ नहीं पता, शायद ही कोई हो जिसको पता होगा, मान लो नहीं बहुत लोगों को पता भी है, तो हम मान के चलते नहीं पता। ठीक है, अब देखते हैं ये कब की बात कर रहा है। पहली बात तो ये स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की बात कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये एक पुस्तक की बात लिखी गई है, बोली गई है कि ये देशों कथा एक मतलब पुस्तक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इस पुस्तक में औपनिवेशिक काल राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी जाती थी। चलिए इसको क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों से प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो देखिए आप इसे सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क किया। देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम था उस समय जो टाइम चल रहा था वो मतलब बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था। जो भारतीय हैं उनके लिए बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था। तो उस समय जो राज्य द्वारा मस्तिष्क का सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी जाती थी। तो ये हाँ हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि राज्य के द्वारा इसके ज़रिए मतलब विरोध की चेतावनी दी जाती है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोटोनिक कॉन्सिक्यूटिव ऑफ द माइंड। हाँ तो ठीक है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इट इज़ इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले फोल्क एंड सॉन्ग। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ऐसे साधन तो आजकल के ज़माने के जैसे हैं सोशल मीडिया है, उस टाइम पे तो हुआ नहीं करता था। तो उस समय क्या होता था होगा कि जो नुक्कड़ नाटक होते थे, मतलब जैसे कि नाटक के जरिए या फिर कथा के जरिए या फिर कोई गाने के जरिए लोगों को किसी की चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, तो हम चलिए मान लेते हैं, हमें ये भी मान लीजिए नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल हमें नहीं पता, तो हमें ये कंफर्म है कि इस स्वतंत्रता संग्राम का टाइम था और उस समय ये पॉसिबिलिटी 90% है कि ये ज़्यादा है। ठीक है, ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, पॉसिबिलिटी 90% है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं ये राइट है। अगर हमने जहाँ इसे राइट मान देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास ये बचता है 2 2 3, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन एलिमेंट हो गया, हमारे बचा 3। ठीक है, हमारा 3 ऑप्शन बचा। तो अब देखते हैं हम उसके बाद और क्या, किसी अगर इन दोनों में से हमें सही मानना होगा तो क्या प्रयोग करेंगे। देखिए देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। हो सकता है ये बंगाल के क्षेत्र ना होकर कोई और क्षेत्र में किया गया हो। यहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, समान स्टेटमेंट है। ठीक है, परंतु यहाँ पर किसी क्षेत्र के बारे में पर्टिकुलर बोला गया है कि उसी संदर्भ में किया गया था। अगर मैं इसको रॉन्ग मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं रॉन्ग मान लेता हूँ, तो हमारा कौन सा बचता है, ये 3 भी चला गया, 3 3 जिसमें है, हमारा बचा है ये ए। ठीक है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यही ही इसका आंसर है, इसका आंसर है ए। ठीक है, ए इसका आंसर है। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको समझ आया कि हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है बीपीएससी एग्जामिनेशन और हॉल में। ठीक है,
तो ये टाइप 1 था। इसके और भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम टाइप 2 पे चलेंगे। आज मैं सिर्फ टाइप 2 ही 2 प्रकार के टाइप लाया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्यार मिलेगा तो मैं इसे और कंटिन्यू सीरीज करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे कि बीपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रवृत्ति को भी चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, ये बीपीएससी हो या कोई स्टेट और अदर पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस है, ठीक है, पीएससी है, या और कोई अदर एग्जाम है, उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये आरओ एआरओ में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आरओ और एआरओ में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आरओ और एआरओ ये उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो देखते हैं, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपको किसी पीडीएफ चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है माँ संतोषी एजुकेशन IAS, वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में देख लीजिए, ये यहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आंसर इसका है ओनली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब मैंने कहीं से क्वेश्चन लिया है, ये वहाँ के सीरीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं, क्या बोल रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रामाबाई, माफ़ कीजिएगा, रखमाबाई, ठीक है, मुकदमा किस पर केंद्रित था। ये कोई मुकदमा था जो 1884 में रखमाबाई का था, वो किस पर केंद्रित था, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो इस बारे में मान लीजिए आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, फिर इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बीपीएससी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार से टफ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। इसके बाद इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रखमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। वुमेन राइट्स गेन एजुकेशन, एज ऑफ कॉन्स्टेंट, रिस्टिट्यूशन ऑफ द कंजक्शन राइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो उस समय भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमाबाई थी, मुकदमे किस पर मतलब केंद्रित था। महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। अब आप आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, तो आपने ज्ञान पे ट्रस्ट करिए और आप सोचिए ज़रा, क्या जो 1884 है, 1884 का समय में क्या कोई महिला शिक्षा पाने का अधिकार के लिए विरोध कर सकती थी, या उस समय एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतना अवेयरनेस थी महिलाओं को कि वो अपने शिक्षा पाने का अधिकार के लिए किसी कोर्ट में केस करेंगी। आपको लग रहा है ऐसा? आपने कहीं सुना है कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी थी, ये बहुत बाद में आके सही हुई है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा गलत है, ये 99% चांस है कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हम गलत मान लेते हैं तो अब देखते हैं क्या मतलब होता है। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, हमारा तीनों चला गया, ठीक है। सहमति की आयु में भी पॉसिबल हो सकता है। दाम्पत्य का, हाँ, दाम्पत्य उस समय भी चलते थे और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, हाई चांस है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1, B, 2 और 3, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको थोड़ा सही ध्यान से सोचिए, और जो भी आपने पढ़ाई आज तक की है वो बहुत ही ज़रूरी है। हर एक पहलू को सोचते हुए अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक बताया कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं। देखिए, जिसमें महिलाओं की जो शिक्षा पाने का अधिकार है, ये 1884 की बात कर रहे हैं, जो कि उस समय ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था या ना के बराबर था, ठीक है। तो ऐसा कोई केस हो नहीं सकता कि वो 1884 में जाके और मुकदमा कर दे शिक्षा पाने के अधिकार को लेकर, ठीक है। तो ये हम रॉन्ग मानते हुए फिर अगर हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं एक तो हमारा आंसर आता है B, और इसका आंसर है B, ठीक है। इसका आंसर भी B ही है, ठीक है। तो देख रहे हैं हमने किस प्रकार से 2 क्वेश्चन को आपको समझाया कि कैसे आपको टैकल करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में आपको जरा सी भी नॉलेज ना हो, ठीक है। बीपीएससी टफ करेगा तो ऐसे ही टफ करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट है और ऐसे इस टाइप के, क्योंकि आपको क्वेश्चन पीछे जो 69 बीपीएससी हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो हो सकता है इस बार जो टफ करेगा वो हो मैं भी पॉसिबल कि इसी प्रकार के क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति है या संख्या है, ठीक है, या संख्या है
उसको ये बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ा दे, उसको ये बढ़ा दे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये टाइप हमारा ये 1 हो गया, ठीक है। अब हम टाइप 2 को देखेंगे एक बार। इंग्लिश वाले लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी है, ठीक। अब देखते हैं, हम टाइप 2 को देख लेते हैं। टाइप 2 आ गया हमारा। अब देखते हैं टाइप 2 में कैसे। टाइप 1 में हमने देखा कि 3 ऑप्शन थे, उसमें से चूज़ करना था। अब टाइप 2 में देखते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन है, देख रहे हैं आप ऑप्शन, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मतलब ये कई सारे टाइप में है, मैं आपको आगे भी वीडियो बताऊंगा। अगर आपको प्यार मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं अवश्य ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू सीरीज़ को करूँगा। और बीपीएससी एग्जाम होने से पहले आपको मैं एकदम मास्टर कर दूंगा कैसे क्वेश्चन टैकल करना है और कैसे अटेंड करना है चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। टाइप 2 में पिछले दशक में श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। हमें नहीं पता, मान लीजिए, मैं भी हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, मैं भी हो सकता है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। मान लीजिए आप लोगों को कुछ नहीं पता, या मतलब मान लीजिए हम लोगों को कुछ नहीं पता इस बारे में, फिर भी इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। पहले इसका हम एक बार इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिसाइडेड textile and textile articles constitute an important item of the trade between India and Bangladesh. In the last 5 years, Nepal has been the largest बोल रहा है trading partner of the India of South Asia. ये नेपाल को लार्जेस्ट बोल रहा है कि सबसे बड़ा ये ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अब मान लिया हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, ये सब मिटा दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो देखिए, दशक की बात कर रहा है पहली बात तो ये, और ये भारत और श्रीलंका के व्यापार की बात कर रहा है, वृद्धि हुई है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आपने अगर न्यूज़ करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो पिछले साल जो श्रीलंका है वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नए हुए हैं, तो ये दशक की बात कर रहा है, तो दशक इसका मतलब ये गलत बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम 1 साल या 6 महीने की बात होती तो मैं भी पॉसिबिलिटी होती, दशक की बात करता है तो इसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। गलत मानेंगे तो हमारा 1 कट गया, ये कट गया, हमारा बाकी बचा ये, ठीक है, हमारा बाकी बचा 2 और 3, इसमें से हमें चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिए पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, ये 6 महीने 1 साल की ये बात नहीं कर रहा है, ये 5 ईयर की बात कर रहा है, 5 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है, 5 साल की बात कर रहा है। दक्षिण एशिया समझ रहे हैं आप, दक्षिण एशिया समझ रहे हैं आप, कहाँ की बात कर रहा है ये, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, और जो इसके नीचे के जो देश हैं इधर के, जो दक्षिण एशिया के जो इधर के देश हैं यहाँ पर, ठीक है, वहाँ की ये बात करता है। दक्षिण एशिया भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो आपको लगता है ये जो छोटा सा देश है यहाँ पर इस ये इतना बड़ा व्यापार का भाग रहेगा? है पॉसिबिलिटी। इसमें और भी देश आ जाते हैं दक्षिण एशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाता है, उसके बाद मालदीव हो जाता है, या और भी जो छोटे मोटे राज्य बना के वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 99% चांस है कि ये गलत होने की संभावना इसकी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, ये भी नहीं बोल रहा है, ये एकदम मतलब एकदम पक्का बोल रहा है एक तरह से कि ये सबसे बड़ा भागीदार है, ये नहीं कि लगभग या कुछ समथिंग थोड़ा बहुत, ये सब कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये गलत बोल रहा है, वो स्पेशली 5 वर्षों से, लगातार 5 वर्षों से, तो ये हम गलत मानेंगे, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा भी गया, हमारा आंसर आ गया बी, और इसका आंसर बी ही है, ठीक है, इसका आंसर बी ही है। आप मर्जी हो, आप गूगल पे सर्च करिए, इन सब फैक्ट को चेक करिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी है। तो इस प्रकार से ये टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए, ये देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 के पूछे हुए थे इस प्रकार के, और यहाँ पर ये ऐसा पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, इसका आंसर बी है। तो आप देख रहे हैं हमने कितने अच्छे से सीखा चीज़ों को। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें माँ संतोषी एजुकेशन IAS को। बहुत ही इसमें अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। इसमें विचार करना है, उसके बाद हमें आंसर को चूज़ करना है। देखिए ऐसे ही है, सेम जो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ है वो यहीं पे पैटर्न फॉलो हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका वो BPSC टफ कर सकता है जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कोयले की राख आर्सेनिक सीमा परत अंतर्विष्ट होते हैं। कोयले संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए ये सबकी संभावना की बात कर रहा है, ठीक है, कोई फैक्ट की बात नहीं कर रहा है। एक बार इंग्लिश वर्जन का देखते हैं फिर बात करते हैं। कोल एस contains arsenic, lead and mercury. Coal-fired power plants releases sulfur dioxide and oxide of nitrogen into the environment. High ash content based on the Indian coal. ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी जनता की तरफ जिसकी ज़्यादा ऑडियंस हिंदी में है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कोयले की राख में आर्सेनिक सीसा पारद अंतर्विष्ट होते हैं, अंतर्विष्ट उसमें रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको गलत मान लेते हैं, सपोज दैट हमने इसको गलत मान लिया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जो कोयला होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा या सीसा की मात्रा या पारद की मात्रा नहीं होती है। अगर इसमें 0.001% भी हो गया ना, इतना भी अगर हो गया ना, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। और आप कैसे इसको इतना, आपको रिसर्चर तो है नहीं, ठीक है, आपने कोई शोध तो किया नहीं है कि आपने इसकी भी जांच की हो, प्रॉपर इसकी भी जांच की हो, इसकी भी जांच की हो। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसमें हाई चांस है कि ये सही होगा, ठीक है। अगर इसमें इतनी मात्रा में भी पाया जाता है, 0.11% की मात्रा में भी पाया जाता है, तो भी आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम सही मानते हैं, ठीक है, इसको हम सही मानते हैं, राइट मानते हैं, ये राइट है हमारा, ठीक है। अगर हमारा ये राइट है तो हमारा क्या कट गया, ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया हमारा, क्योंकि एक हमारा सही है और एक इसमें है, सिर्फ इसमें और इसमें है। अब 2 ऑप्शन और चेक करना है हमें। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। कोयला संचालित जो विद्युत संयंत्र है, जो कोयला से चलने वाले जो विद्युत संयंत्र है, वो पर्यावरण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसा को आप कह सकते हैं क्या, जो कोयला से चलता है, ठीक है, कोयला से चलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं करता होगा, वो जरूर करता होगा, ठीक है, चाहे वो 1% ही करे तो करता होगा। तो इससे लिए ये भी सही होता है, ठीक है, इसको हम सही मान के चलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है डी, ठीक है, हमारा आंसर आ जाता है डी, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पर है 3 हमें देखने की जरूरत नहीं है, 3 तो ऑलरेडी इसी में है और कोई ऑप्शन हमारा बचा नहीं है, 3 वाले जितने थे वो कट गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। भारत में कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हो सकता है कहीं पाया जाता हो, मुझे नहीं पता, और फिर भी मैं इसे मान के चलूँगा, हाँ ठीक है पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई मतलब पक्के कोई डाटा नहीं दे रहा है, ठीक, कोई एकदम ये नहीं बोला कि नहीं ये हो ही सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे आंसर एक फ्यूचरिस्टिक आंसर हैं, जो कि मे भी पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। इसमें सब में तीनों ऑप्शन में पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसमें दर्शा रहा है। तो हम जो पॉसिबिलिटी वाले होंगे उनको हम सही मानेंगे और हम उसे तीनों को सही मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो गया डी, और इसका आंसर डी ही है, ठीक है, इसका आंसर डी है, तीनों सही है इसके, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस सब के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो और भी इसके पार्ट हैं आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू जरूर करूँगा। और मैं अगली वीडियो में इस चीज़ की और भी बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आपके सामने जरूर लाऊंगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, और माँ संतोषी एजुकेशन है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।